मौलाना साहब दोनों मिक्सिंग होगी। कंचन द्विवेदी जी कह रही है कि ये कृष्ण की जन्मभूमि का मामला है, आस्था पर पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। और इसमें एक बात जोड़ के मैं आपके पास आता हूं, क्या हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में, क्योंकि भारत पहले अखंड भी था, बहुत बड़ा भारत था, क्या दुनिया के जो भी हिस्से हमारे साथ रहे वैसे किसी इलाके में दुनिया में, इस मथुरा में, इस जगह के अलावा कहीं किसी हिंदू ने बोला कि कृष्ण वहां भी जन्मे थे? कहीं कोई डिस्प्यूट है? नहीं ना। सैकड़ों साल से एक ही स्थान पर कृष्ण जन्म स्थान माना जा रहा है। मौलाना साहब देखिए, अब नया हिंदुस्तान है और नए हिंदुस्तान में नई बात होना चाहिए, हिंदुस्तान की तरक्की की बात होना चाहिए, इसकी ऊंचाई पे ले जाने की बात होना चाहिए। अब इन तमाम मुद्दों को छोड़ देना चाहिए। हिंदुस्तान में आप चाहते हैं कि हम अपनी चीजों को छोड़ दें, बात करना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ना सिर्फ एक तरफ से होगा, आगे बढ़ना क्या सिर्फ हिंदुओं की तरफ से होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अपने संस्कारों से जाना जाता है, आपको ये नया होगा कि आप कहीं पे भी अपनी मंजिलें खोल लेते हैं। ये यहाँ नहीं चलता है, यहाँ सारे इतिहास के पीछे कंचन एक मिनट हमने भाईचारा पेश किया और आपने फार्मूला किया। भाई समझते रहे, आप समझकर खाते रहे, हम आपको भाई समझते रहे, आप चारा समझकर खा रहे हैं। हम आपके बीच में नहीं बोले, हमें बात कहने दीजिए। आगे बढ़ना है तो दोनों पक्षों को आगे बढ़ना होगा, आपको भी समझना होगा। और बिल्कुल मैं बीच में नहीं बोला हूँ, आप मेरे बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। एक मिनट। देखिए, अयोध्या में भी आपका आस्था की पॉलिटिक्स चली, उसके बाद में काशी में भी आप आस्था की पॉलिटिक्स चल रहे हैं। तीसरे मरहले में आप मथुरापुर में भी आप मथुरा में भी आप आस्था की पॉलिटिक्स चल रहे हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी जगह है। कर्नाटक में भी एक जगह है, वहाँ भी आस्था की पॉलिटिक्स चल रही है। इसी तरीके से आपने जामा मस्जिद दिल्ली में भी आस्था के लिए दावा दायर किया है। जामा मस्जिद दिल्ली में भी आपने आस्था दावा दायर किया है। और एक साहब ने यहाँ तक कह दिया कि काबा शरीफ जो सऊदी अरब में है, काबा शरीफ, वहां भी हमारे जो है वो बुद्ध थे और वहां भी आस्था है। तो आपकी आस्था की कोई इंतहा है या नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितनी आस्थाएं हैं और इसकी कितनी लंबी फहरिस्त है, ये बताना चाहिए। और ये बताइए, और नए हिंदुस्तान के जो विश्व गुरु बनने की तरफ एक मिनट मौलाना साहब, मैं सवाल पूछ रहा, आपने सवाल उठाया, मैं इस पर पूछ लेता हूँ। एक छोटी सी टिप्पणी साध्वी विश्वरूपा से लूंगा। मौलाना साहब पूछ रहे, फिर रंजना जी के पास जाऊंगा। मौलाना साहब पूछ रहे हैं, आप आस्थाओं की लिस्ट दे दीजिए, कितनी लंबी, कितने हैं, वो कागज पर लिख ली जाए, फिर उस बात हो। साध्वी विश्वरूपा जी, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल बात ही गलत है, इसको दूसरी दिशा में आप लेकर जा रहे हैं। बार बार आपकी तरफ से टिप्पणी भी आती है कि हम आगे बढ़े, हम भाईचारे का एक संदेश दें सबको, परंतु आप ये समझिएगा, ये दोनों पक्षों की तरफ से होना चाहिए। मैं तो रंजना अग्निहोत्री जी को सैल्यूट करती हूँ, महिला होकर वो एक सत्यता पे चल रही है, सत्य की राह पर चल रहे हैं। आप उस स्थान पर बैठे हैं, आप पूरे एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको तो सही गलत का पता होना चाहिए। आप सिर्फ आस्था का नाम लेकर उस जो भी आपने कुकृत्य जो हुए हैं उनको छुपाना चाहते हैं। और आस्था और भावना की ही बात है। अगर जैसे कि हमारे अग्निहोत्री जी ने कहा कि अगर भारत की आत्मा ही निकल जाएगी, किसी की भावना, किसी की आस्था, वो किसी की आत्मा होती है, अगर आत्मा ही नहीं है तो कैसे शरीर चलेगा, कैसे देश चलेगा? जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं रंजना अग्निहोत्री के पास आऊँगा, आर कंचन जी आऊँगा आपके पास, फर साहब आपके पास भी आऊँगा। रंजना जी मुझे ज़रा ये बताइए कि चूँकि आप लीगल बैटल को अयोध्या के समय में उसमें इन्वॉल्व नहीं, इसमें आपने खुद इनिशिएशन नहीं लिया है, मुझे बताइए कि कितनी लंबी प्रतीक्षा हो सकती है, कितना लंबा टाइम लग सकता है मथुरा के मामले को अदालत से निस्तारित होने में? एक मोटा अनुमान ही लग सकता है, बाकी तो अदालत है। अच्छा रंजना जी, अच्छा ठीक। फरहत अली खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। मैं मौलाना साहब का, मेरी बहनें जवाब नहीं दे पाई, मैं मौलाना साहब का जवाब दे देता हूँ। जो
काबे की बात हुई, खाना काबा की, वो किसी ने कह दी, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जहां आस्था का सवाल है तो आस्था यहाँ धर्म, जात, संप्रदाय किसी में नहीं है। ये पूरा भारत आस्था से बना हुआ है। हम भी आस्था रखते हैं, आप भी आस्था रखते हैं। आप लिस्ट मत मांगिए। यहाँ के वृक्ष हमारी आस्था है, यहाँ का पानी हमारी आस्था है, यहाँ का अन्न हमारी आस्था है, यहाँ की जमीन हमारी आस्था है। आप लोग आस्था हमसे, मतलब भारतवासियों से, शहाबुद्दीन साहब आप आस्था का सवाल कर रहे हैं। देखें, इस वक्त में इंसानियत का सवाल होना चाहिए। अभी हमने देखा नुपुर शर्मा जी को सभी लोगों ने बहुत तूल दिया कि फांसी होना चाहिए, सजा होना चाहिए। लास्ट में फिर आ गए कि माफ कर देना चाहिए। ये हम लोगों, मैं पहले ही कह चुका था माफ कर देना चाहिए। हमें भी धमकियां मिलने लगी, लाख धमकियां मिलती रहे। कृष्ण भूमि आस्था का सवाल है, हिंदू आस्था का सवाल है। अगर हिंदू आस्था को हम जैसे लोग अब आगे बढ़ के वहां पर पहुंचते हैं और कह देते हैं कि आओ मेरे भाइयों, ये आपकी आस्था का सवाल है, ये हम आपको देते हैं, तो लाजमी सी बात है कि हमारा सम्मान भी बढ़ेगा और रास्ते खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे। जी ठीक है फरज साहब, रुकना होगा, आगे बाद रंजना जी जुड़ गई हमसे दोबारा। रंजना जी, एक तो विषय में समझना चाह रहा हूं कि आपका अनुमान क्या कहता है, मथुरा के मामले को न्यायालय से निस्तारित होने में कितना समय लग सकता है? क्योंकि एक तो अयोध्या का प्रकरण हमारे सामने है, जिसमें तो मतलब 5-7 पीढ़ी गुजर गई अदालत में ही। तो एक कितना, एक दूसरा एक बुनियादी बात, इसके अदालत में कितना महत्व होता है ये आपसे समझना चाहता हूँ। मैं अदालत का तो काम जानता नहीं, लेकिन लोक जीवन को जितना मैं समझता हूँ, इसमें कोई विवाद दुनिया में नहीं हो सकता कि भारत में पहले कोई मस्जिद नहीं होगी। पहली मस्जिद केरल में बनी, उससे पहले तो मस्जिद भारत जानता ही नहीं था कि मस्जिद का मां क्या है। ठीक, मंदिर तब उससे हजारों साल पहले से थे, उनके प्रमाण है। कार्बन डेटिंग से ले लीजिए तो, ग्रंथों से ले लीजिए तो, लोक श्रुतियों से ले लीजिए तो इसका मतलब जहां भी बना मंदिर तोड़ ताड़ के बनाया, मस्जिद तो थी ही नहीं पहले। ये बेसिक थंब रूल अदालत में कितना चलता है रंजना जी? हाँ देखिए अमिताभ भाई, अभी शहाबुद्दीन साहब ने वो आपके प्रश्न का भी उत्तर देंगे, शहाबुद्दीन साहब के प्रश्नों का पहले उत्तर दे दूं। इन्होंने कहा आस्था, और दूसरी बात है कहा नया भारत। आस्था की बात रहेगी संविधान की प्रेम्बल में, प्रस्तावना में, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन। जब संविधान ही हमें अपनी आस्था के ऊपर चलने के लिए, आस्था को मानने के लिए संविधान ही हमें अधिकार देता है, बेसिक मूल अधिकार देता है, तो आस्था को हम कहें कि हम अपनी आस्था को दरकिनार कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। ये कोई इलीगल बात नहीं, पूरी तरीके से संवैधानिक बात है। जब राम जन्मभूमि का केस चला था तो मुस्लिम पक्ष ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि अमुक स्थान पर इनकी आस्था है, यहाँ पर नमाज पढ़ने से इनको जन्नत नसीब हो। हमारे दावे में, रामलला के दावे में ये लिखा था कि अयोध्या प्रथम मोक्षदायिनी नगरी है, यहाँ पर दर्शन मात्र से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो हमारा अधिकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का जजमेंट है, whenever there is the clash of two fundamental rights, जिसका सुपीरियर फंडामेंटल राइट है वो प्रिवेल करेगा। यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि ये कह रहे हैं कि पर दर्शन करने से मुझे मोक्ष मिलेगा, तो इनका फंडामेंटल राइट के अधिकार से बड़ा है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा है कि यहाँ पर, तो एक बात होगी। बात इन्होंने कहा नया भारत। अब नया भारत तो बना रहे हो, लेकिन चैनलों पे मैंने देखा जब नुपुर शर्मा का कांड हुआ तो 5-5 साल के बच्चों को नुपुर शर्मा की फोटो के ऊपर लघु शंका करने के लिए प्रेरित किया गया। नुपुर शर्मा का पुतला बनाकर टांग के उसको काटा गया, सर तन से जुदा की बात कही गई, और अभी भी सर तन से जुदा की बात एक काशी में जो वादकारी हैं उनके लिए भी कही जा रही। ये नया भारत है। नया भारत तो हम बना रहे हैं, हम अदालत के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, और एक राष्ट्र शेष राष्ट्र की परिकल्पना हम करके आए हैं। फिर रह गई बात हमारी जो बीजेपी की प्रवक्ता बहन, इन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के जो मसला डिसाइड हुआ उसमें समय लगा, और मथुरा का मसला जो है बहुत आसान। इनकी बात बिल्कुल सही है
श्री राम जन्मभूमि के केस में हमको ये स्थान प्रूव करना था कि ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ। यहाँ पर हमको ये प्रूव नहीं, यहाँ सब कुछ प्रूवन है। और यहाँ पर जो 1943 और 44 की जो डिग्री करके ली गई, सन 73 और 74 की जो फ्रॉड करके डिग्री ले गई, उस डिग्री को चैलेंज करके उसको हमको क्वेश्चन कराना। ये समझौता उन लोगों ने किया जो कि हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, और उनको ये अधिकार नहीं था कि शाही ईदगाह से समझौता करके ये स्थान शाही ईदगाह को दे दें मस्जिद बनाने के। इसके पूर्व कोई भी वहां स्ट्रक्चर नहीं था। और सन 1659 से लेके 70 तक औरंगजेब ने तोड़ा, मूर्तियों को ले जाके आगरा की जहांआरा मस्जिद की सीढ़ियों पर जानबूझकर लगाया गया कि नमाज पढ़ने वाले लोग इस पर पैर रखें। कुतुब मीनार अमिताभ भाई आपने देखा होगा, 10,000 मूर्तियां छत विक्षत पड़ी हैं, जिनमें की देवियों की मूर्तियां अपमानजनक तरीके से उनकी अंगों को काटा गया है, और वो मूर्तियां भी पुकार पुकार के कह रही आओ आओ आओ। तो ये सारी बातें, हमें ना मुसलमानों से कोई परहेज है, ना मस्जिद से कोई परहेज है। मस्जिद बने, मुसलमान अच्छे से रहें, ये मेरी भी कामना है, क्योंकि भारत के रहने वाले हम भी हैं, ये भी भारतवासी हैं। लेकिन ये अपने आप को भारतवासी समझें तब, लेकिन हमारे संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे स्व को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा, तो हम जब भी जन्म लेंगे, जब भी पैदा होंगे, अपने स्व की रक्षा करने के लिए हम कानून का सहारा लेके हम खड़े हों। ठीक बात है मौलाना साहब, ये तमाम बातें रंजना जी ने कही, लेकिन एक बात जो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में ये कहा कि जहां दो लोगों की आस्था टकरा जाए, ठीक, दोनों दावा करें क्या, तो ये देखा जाएगा सुपीरियर दावा किसका है। ठीक, चाहे काशी हो, ज्ञानवापी मस्जिद, और चाहे यह ईदगाह हो। ऐसा तो कहीं किसी इस्लामिक धर्म ग्रंथ में उल्लेख ही नहीं कि यह सर्वोच्च स्थान है। आप सुपीरियरिटी का दावा काबा और वहां कर सकते हैं, लेकिन मथुरा में तो नहीं हो पाएगा। शाहबुद्दीन साहब, मैंने पहले भी कहा था कि आस्था की बात जो है वो एक कई जगह दावा है। एक मथुरा दावा नहीं है, ना काशी दावा है, बल्कि आगरा में भी दावा है, ताजमहल पे भी दावा है, और दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पे भी दावा है, दिल्ली की जामा मस्जिद पे भी आस्था का दावा है। मेरी नॉलेज में कम से कम कर्नाटक से लेकर के मथुरा तक जो है वो 1 दर्जन मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर जो है वो आस्था का दावा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट की प्रक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास ताकत है, आपके पास कुव्वत है, आप स्टेट में भी आपकी हुकूमत है और सेंट्रल में हुकूमत है। आप जाइए, तोड़ करके बराबर कर दीजिए मथुरा की मस्जिद को और काशी की मस्जिद को, और वहां जाकर के आप मंदिर बना लीजिए। आपको इतनी प्रक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए, आपका ताकत है, आपके पास कुव्वत है, आपके पास में सब कुछ है, तो आप चले जाइए और जाके वहां पे जिस तरीके से कार सेवा किया था अयोध्या में, ऐसे ही वहां पे कार सेवा करिए और तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए। हम तमाम मुसलमानों को कह देंगे कि सब्र करो, बर्दाश्त करो, और आंसू बहा लो अपने घर पर बैठ करके, और बाहर जो है वो एक लफ्ज भी एहतजाज मत करो, कुछ मत कहो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की नहीं है। कानून का गला घोट दो, इंसाफ का गला नहीं, शाहबुद्दीन साहब ऐसा नहीं।